students, so in this video we'll discuss chapter number 8, new questions and ideas. So students, in this video we'll discuss about the religion, ideas, aims during later Vedic period and thereafter. लेटर वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड के बाद में कौन से नए आइडियाज आए, रिलीजन आए, हम उनको डिस्कस करेंगे. और बच्चा साथ में हम वो सर्कमस्टांसेस को भी डिस्कस करेंगे जो सर्कमस्टांसेस की वजह से ये सारे न्यू आइडियाज इवॉल्व हुए, रिलीजन इवॉल्व हुए और फ्लॉरिश भी कर गए. बच्चे जब लेटर वैदिक पीरियड एंड हो रहा था तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था लोगों का अगेंस्ट प्रीस्ट. प्रीस्ट कौन है बच्चा? ब्राह्मण्स. ठीक है, वो बहुत सारे रिचुअल्स करवाते थे, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करवाते थे. उनका एक टाइप से हम बोले तो डोमिनेशन था सोसाइटी पे, है ना. तो इसके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था लोगों का. ठीक है. हिंदू सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इंटू 4 वर्ण. हिंदू सोसाइटी में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है बच्चा, 4 वर्ण थे. ब्राह्मण जिनका काम था प्रीस्ट बन जाना, टीचर बन जाना, उनको बहुत सारे स्पेशल एमिनिटीज और बेनिफिट्स इस बात के लिए मिलते थे. ब्राह्मण से बेसिकली टीचर और प्रीस्ट थे. ठीक है. दे डिड नॉट हैव टू पे टैक्स टू द किंग. हाँ बच्चा, अगर आप ब्राह्मण हैं, प्रीस्ट हैं, टीचर हैं, मतलब ब्राह्मण ही प्रीस्ट और टीचर होता था अगर आप ब्राह्मण हैं, या तो तभी आप टीच कर पाएंगे. अगर आप टीचर हैं तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आपको किसी ऑफेंस के लिए पनिश भी नहीं किया जाएगा. ये तो गलत है थोड़ा सा कि आपको किसी भी ऑफेंस, आप कोई गलती करेंगे तो उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा. The caste system based division of society often led to conflicts among the people of different caste. अब बच्चा रिजिड कास्ट बेस्ड डिवीजन होगा अगर सोसाइटी में तो डिफरेंट कास्ट के लोग तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ही ना, लड़ाई होगी. क्योंकि जो टॉप हायरार्की पे बैठा होगा जैसे कि ब्राह्मण, वो अपने आप को ऊपर दिखा के दूसरे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देंगे. अब बच्चा जो क्षत्रिय लोग थे, जैसे जो 4 वर्ण है उस 4 वर्ण में फर्स्ट होते हैं ब्राह्मण, सेकंड होते हैं क्षत्रिय, थर्ड होते हैं वैश्य और फोर्थ होते हैं शूद्र. तो बच्चा जो क्षत्रिय जो कम्युनिटी थी, धीरे धीरे उसको भी ब्राह्मण्स का डोमिनेशन समझ में नहीं आता था कि ये क्यों लोग हमें डोमिनेट कर रहे हैं, क्यों ब्राह्मण्स को इतने सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, इनको प्रिविलेजेस क्यों मिल रहे हैं. ये सारी बातें किसके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी? क्षत्रियास के दिमाग में भी क्रिएट करने लगी. फिर बच्चा ग्रेजुअली ये हुआ कि ये जो वैश्य कम्युनिटी थी, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी बोलते हैं, वैश्य कम्युनिटी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रेडिंग कम्युनिटी, है ना, बिजनेस क्लास. तो ये लोग प्रॉस्पर होने लगे. प्रॉस्पर मतलब रिच बनने लगे. क्यों रिच बनने लगे बच्चा? क्योंकि फार अवे लैंड, बहुत दूर दूर तक जाके ये ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बनाते, ट्रेड करते और धीरे धीरे प्रॉस्पर हो गए. सो दे वांट अ बेटर पोजीशन इन सोसाइटी. अब देखो, टॉप में ब्राह्मण है, सेकेंड स्टेज पे क्षत्रिय है, थर्ड स्टेज पे वैश्य है. अब अगर जब ये रिच बन जाते हैं बेटा तो इनको लगता है कि हमें भी वही रिस्पेक्ट, वही पोजीशन मिलनी चाहिए जो ब्राह्मण और क्षत्रिय की सोसाइटी में है. अब बच्चा क्षत्रिय को ये प्रॉब्लम है कि ब्राह्मण्स को प्रिविलेजेस क्यों मिल रहे हैं. ठीक है. शूद्र एक प्रॉस्पर कम्युनिटी बन गई है, रिच कम्युनिटी बन रही है, तो उसको लग रहा है कि मुझे भी मेरी भी वैसी हेजुमनी होनी चाहिए, मुझे भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए. पर इन सब में जो सबसे खराब हालत जिसकी थी वो थे शूद्र, क्योंकि इनसे सारे मिनियल जॉब्स कराए जाते थे. फेल्ट इल ट्रीटेड बाय अदर 3 वर्ण. इनको तीनों ऊपर वाले जो तीनों वर्ण थे, भले वो क्षत्रिय और ब्राह्मण हो या वैश्य हो, सब लोग इनको इल ट्रीटमेंट करते थे, अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे. सो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एंड देयर मिजरीज. उनको भी अपनी मिजरीज को ख़त्म करना था. बच्चा अब साथ साथ में ये तो सब रिलीजन कास्ट को लेके चल ही रहा था बच्चा, पर जो कॉमन पीपल था वो उसको ये बहुत डिफिकल्ट लगने लगा था कि वो वैदिक रिलीजन को फॉलो कर पाए. ठीक है. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी उस टाइम वैदिक रिलीजन में, तो उसको फॉलो करना कॉमन पीपल के बस की बात रह ही नहीं गया था. All the religion texts were in Sanskrit language. That was difficult to understand for common people. अब common people, कभी भी बच्चा हम लोगों की आपस की बोलचाल भाषा संस्कृत नहीं रही है. ठीक है. तो अगर सारे के सारे आप रिलीजियस टेक्स्ट संस्कृत में लिख दोगे और आपको वो संस्कृत आएगी ही नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना. कॉमन पीपल तो संस्कृत को समझ ही नहीं पाएगा. अगर वो संस्कृत को नहीं समझ पा रहा है तो रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं समझ पाएगा. ये बहुत सारी प्रॉब्लम बन गई. सो स्टूडेंट, जितने भी कॉम्प्लेक्स रिचुअल थे, सेक्रीफाइसेस थे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे. टाइम कंज्यूमिंग तो फिर भी ठीक है भाई, इतना टाइम का प्रॉब्लम नहीं था, पर एक्सपेंसिव भी थे. एक कॉमन पीपल, उसको टाइम की भी प्रॉब्लम है, उसको मनी मॉनेटरी प्रॉब्लम भी है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी थे और एक्सपेंसिव थे.
Poor people were unable to afford the dakshina or fees demanded by Brahmins for performing sacrifices. बच्चा ब्राह्मण कोई sacrifice perform करता है, कोई ritual perform करता है, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा फीस होती, दक्षिणा बहुत ज़्यादा होती। उस दक्षिणा को कॉमन पीपल, सॉरी पुअर पीपल, कॉमन पीपल दे ही नहीं पाते। मोर ओवर द फार्मर स्ट्रॉन्ग इट इज लाइक द किलिंग ऑफ कैटल्स इन वैदिक सेक्रीफाइसेस। अच्छा, किसानों की एक अलग ही समस्या थी। वो बोलते थे कि भाई तुम अपने किसी थोड़े से अच्छा होने के लिए आप मेरे कैटल्स को क्यों मार देते हो। वैदिक सेक्रीफाइस में कैटल्स कभी जो बलि चढ़ती थी ना, वो कभी आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा ना, वो भैंसे को काट देता है बल्लाल देव, बाहुबली बोलते हैं मैं नहीं काटूंगा, वो खुद का खून चढ़ाते हैं, ऐसा होता है ना। तो बच्चा फार्मर्स को बहुत बुरा लगता था जब किसी भी कैटल को वैदिक सेक्रीफाइस के नाम पे खत्म किया जाता था। तो ज़ैबा मेंशन सर्कमस्टेंसेस, तो अभी हमने देखा इतनी सारे जो टेंशन चल रही है। क्षत्रिय बोल रहा है ब्राह्मण को क्यों प्रिविलेजेस हैं, शूद्र बोल रहे हैं हमको ही तुम इल ट्रीटमेंट क्यों देते हो, वैश्य बोल रहे अब तो हम रिच हो गए हमें भी अच्छी पोजीशन दो। ये जो सारे सर्कमस्टांसेस थे, यहाँ से एक पे एक रास्ता बना, जिस रास्ते पे होके बहुत सारे न्यू आइडियाज आप आगे की तरफ सोसाइटी में आएंगे। एंड दीज गेव बर्थ टू टू ग्रेट रिलीजन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और इसी से दो ग्रेट रिलीजन का बर्थ होगा, जो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। द उपनिषद, अब बच्चा जो वर्ड है उपनिषद वो 3 सिलेबल से मिलके बना हुआ है। उपनी और शद, उप का मतलब होता है नियर, नी का मतलब होता है डाउन, शद का मतलब होता है सिट। ठीक है, अगर हम इन तीनों वर्ड सिलेबल को जोड़ दें और फिर देखें कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो उपनिषद का मतलब होता है बच्चा टू सिट एट द फीट ऑफ द गुरु और टीचर टू रिसीव एजुकेशन। गुरु जी के चरणों में बैठना पढ़ने के लिए ही क्या है बच्चा, उपनिषद का मीनिंग होता है। उपनिषद को हम बोलते हैं कि ये लेटर वैदिक टेक्स्ट है। क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट। इनमें क्या है, इनमें कॉन्वर्सेशन है। किसका कॉन्वर्सेशन है बच्चा, टीचर और स्टूडेंट्स का। दे हैव टीचिंग ऑफ मेनी रिलीजियस टीचर एंड सेंट्स। उपनिषद के अंदर बहुत सारे रिलीजियस टीचर की, सेंट्स की टीचिंग है। ठीक है, इनमें कॉन्वर्सेशन है किसका, टीचर का और स्टूडेंट्स का। In fact, they are more spiritual and philosophical in content than the Ved. अगर हम spiritual content की बात करें बच्चों, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल कंटेंट है, इवन वेद से भी ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। और बहुत सारे आइडियाज़ को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बिल्कुल सिंपल डायलॉग्स में उपनिषद में लिखा गया है। मोस्ट historians hold that there are 108 उपनिषद। बहुत सारे historians का कहना है कि कितने उपनिषद है बच्चा, 108। आउट ऑफ देम, इन 108 में जो 11 है वो मेन उपनिषद होते हैं। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद अकॉर्डिंग टू historian is 108। आउट ऑफ दैट 11 considered to be the most important मेन उपनिषद। अब हम लोग देखेंगे कौन से उपनिषद हैं मेन उपनिषद। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ईशोपनिषद, ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, प्रसन्ना उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडुका उपनिषद, श्वेतचूतारा उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद। बच्चा मैं आपको हिंदी में एक बार नाम दिखाऊं, जितना ये इंग्लिश में पढ़ना टफ है उतना ही हिंदी में भी पढ़ना टफ है, पर एक बार आप हिंदी में देख लो। स्टूडेंट्स, मैंने वो पेज डाउनलोड कर लिया था पर मुझे पता नहीं रहा वो गैलरी में कहाँ गया। एक बार फिर से बोलती हूँ सुनना, कथा उपनिषद। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आने बच्चा तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, तो मिल जाएगा आपको पूरे 11 मेन उपनिषद के नाम हिंदी में। कथा उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, प्रसन्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेतर उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद। ठीक है, और अभी भी नहीं मेरे प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा तो एक बार देख लेना बच्चा कहाँ पर, गूगल पे, तो आपको हिंदी में शायद पढ़ने में ईजी हो। टीचिंग्स, जितने भी उपनिषदिक थिंकर थे बच्चा, उन्होंने ट्राई किया है कि हमको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाएं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, जो इजीली हम फाइंड नहीं कर पाते।
ठीक है। अब ऐसे कौन से क्वेश्चन है बच्चा, तो ऐसा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, डेथ के बाद की लाइफ कैसी होती है ये जानने की कोशिश की गई उपनिषद में। कुछ थिंकर्स का कहना था कि हम सेक्रीफाइस क्यों परफॉर्म करते हैं। सम थिंकर्स वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी ना, उसमें वो लोग युद्ध के पहले एक बफेलो को कट कर देते हैं, ठीक है। तो जो बाहुबली होता है भल्लाल देव की कट करने के बाद बोलता है कि मैं इस निर्जीव पशु को नहीं मारूंगा, है ना, ऐसे होता है ना। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। ठीक है, कुछ उपनिषदिक थिंकर का मानना था कि बहुत सारी चीजें यूनिवर्स, कुछ तो है यूनिवर्स में जो कैसा है, परमानेंट है, जो तब भी रहता है जब डेथ हो जाती है। दे कॉल्ड इट एज आत्मा और इंडिविजुअल सोल। उन्होंने उसको क्या बोला है, आत्मा और इंडिविजुअल सोल, एंड द ब्रह्मा और यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्रह्म आर सी। कुछ उपनिषदिक थिंकर का मानना है कि आत्मा ब्रह्म दोनों ही चीजें सेम है। इफ एनीबडी नेग्लेक्ट द इंडिविजुअल सोल, एक्चुअली ही और शी इज नेग्लेक्टिंग द यूनिवर्सल सोल। अगर आप किसी मेल या फीमेल को, किसी भी XYZ पर्सन को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को परेशान करते हो, इट मीन्स आप यूनिवर्सल सोल को परेशान कर रहे हो। तो आपको किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। The Upanishads deal with the Indian philosophy and evolved the theories of कर्म, माया एंड मुक्ति। जो उपनिषद है वो डील करते हैं इंडियन फिलोसफी में, ठीक है, जो किसके, इंडियन फिलोसफी किसके आसपास घूमती है, कर्म, माया, मुक्ति, कर्म, माया, मुक्ति। The Upanishad state that individual soul can unite with universal soul or Brahma by doing right karma. उपनिषद बोलते हैं बच्चा कि अगर आपके कर्म सही हैं, आपके काम सही हैं, तो आप एक दिन यूनिवर्सल सोल ब्रह्म को जरूर मिलेंगे, आप उसके साथ यूनाइट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा किसका कहना है, उपनिषद थिंकर्स का कहना है। द उपनिषद डिस्कस अबाउट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ मैन, आइडियल ह्यूमन कंडक्ट, प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, कर्म, ट्रुथ एंड लाइफ एंड डेथ। उपनिषद डिस्कस करता है कि किस तरीके से वर्ल्ड को क्रिएट करें, एक आइडियल ह्यूमन कंडक्ट को क्रिएट करें, मैन को क्रिएट करें, ठीक है, योगा, मेडिटेशन, कर्म, ट्रूथ, लाइफ, डेथ, इन सब की बात कहाँ पर डिस्कस की गई, उपनिषद में। ये रहे उपनिषद थिंकर्स। बच्चा देखो, अब उपनिषद थिंकर में आप लोग देखना, यहाँ पर मेल भी है और फीमेल भी हैं। इट मीन्स उपनिषद थिंकर्स में मेल भी है और फीमेल भी है। द उपनिषद्स वर रिटन बाय लर्न्ड हिंदू सेजेस। उपनिषद किसने लिखे हैं, लर्न्ड हिंदू सेजेस, है ना, साधु महात्मा जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने उपनिषद को लिखा है। मोस्ट ऑफ देम वर मैन, स्पेशली इसमें से बहुत सारे कौन ही थे बच्चा। So students, we have seen that most of the men, sages, Brahmins and Rajas contributed in Upanishads, but few women's, renowned women are also there, named Gargi, ठीक है, गार्गी उसमें से एक है, ठीक है, और उसमें एक पुअर पीपल भी है जो एक्सेप्शन है, ठीक है। पुअर पीपल एक्सेप्शनली टुक पार्ट इन रिलीजियस डिबेट एंड डिस्कशंस। कुछ पुअर पीपल भी रिलीजियस डिस्कशन डिबेट में पार्ट लेते थे, और ऐसा ही एक एक्सेप्शन है सत्यकाम जबाल, ठीक है। सत्यकाम जबाल एक स्लेव वुमेन, एक गुलाम वुमेन, जबली का बेटा था, ठीक है। उनको जो जिन्होंने ट्रेन किया, जो उनके टीचर थे, उनका नाम था गौतम, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द उपनिषदिक थिंकर्स वर मेल, है ना। तो मेल में कौन थे बच्चा, ब्राह्मण, राजा और सेज, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ वन वुमेन हु कंट्रीब्यूटेड इन उपनिषद, तो वो है गार्गी। वन एक्सेप्शन द पर्सन हु वाज पुअर बट पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट एंड डिस्कशंस ऑफ उपनिषद, तो वो कौन है, सत्यकाम जबाल। सत्यकाम जबाल की मम्मी कौन थी, जबाली, ठीक है। और सत्यकाम के टीचर कौन थे, गौतम। 8th और 9th सेंचुरी में ग्रेट सेज आदि गुरु शंकराचार्य है, उन्होंने भी उपनिषद के आइडियाज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, बहुत सारे आइडियाज उपनिषद में ऐड किए। तो वो वुमेन जिन्होंने उपनिषद में डिबेट डिस्कशंस किए, उपनिषद
में कंट्रीब्यूशन दिया वो थी गार्गी। एक पुअर पीपल थे सत्यकाम जबाल, सत्यकाम जबाल की मम्मी जबाली, और उनके टीचर थे गौतम। ठीक है, अगर हम दूसरे लिटरेरी वर्क्स की बात करें, अदर लिटरेरी वर्क्स ड्यूरिंग दिस टाइम, अदर ग्रेट लिटरेरी वर्क्स वर ऑल्सो प्रोड्यूस। बहुत सारे दूसरे लिटरेरी वर्क भी प्रोड्यूस हुए, जैसे ग्रामर, पोइट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट ऑफ वॉरफेयर, म्यूजिक। बच्चा आर्ट ऑफ वॉरफेयर धनुर्विदा, आर्ट ऑफ म्यूजिक गंधर्व विदा। ठीक है, और एक फेमस स्कॉलर थे उस टाइम के जिनका नाम था पाणिनि, और पाणिनि वो पर्सन थे जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर को प्रिपेयर किया। हु प्रिपेयर्ड द संस्कृत ग्रामर? पाणिनि। ठीक है, धनुर्विद्या विद्या, आर्ट ऑफ वॉरफेयर, गंधर्व विदा, विद्या नहीं बेटा, धनुर्विदा आर्ट ऑफ वॉरफेयर, गंधर्व विदा आर्ट ऑफ म्यूजिक। अच्छा, मतलब म्यूजिक अगर आप पढ़ रहे हो तो गंधर्व विदा में आएगा। पाणिनि कौन थे? वो जिन्होंने संस्कृत का ग्रामर प्रिपेयर किया। He arranged the vowel and consonant in special order and then used these to create formula. उन्होंने consonant और vowel को proper order में रख कर फॉर्मूले बनाए। He used these formulae to write down the rules of language. फिर लैंग्वेज के रूल्स लिखे, किसने लिखे? पाणिनि ने लिखे। जैनिज्म, वर्धमान महावीर इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अगर बच्चा आपको कोई क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो व्हाट विल यू राइट? वर्धमान महावीर। तो बेटा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्धमान महावीर जैनिज्म के फाउंडर नहीं थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो वो है ऋषभदेव। जैनिज्म को फाउंड किसने किया है बच्चा? ऋषभदेव ने। फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव जिन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया है। और जो महावीर, जिनको आप सब ऐसे सोचते हैं कि ये फाउंडर होंगे जैनिज्म के, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जैनिज्म के फाउंडर नहीं है, पर इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है किसमें? जैनिज्म में। और वो कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने जैनिज्म के आइडियल्स को शेप दिया। ठीक है, पॉपुलैरिटी दिलाई। वो कौन थे? वर्धमान महावीर। बट जैनिज्म को फाउंड करने वाले थे ऋषभदेव। फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 24th तीर्थंकर थे हु? वर्धमान महावीर। 1 2 3 4 5 से 24 तक आए, तो फर्स्ट कौन थे तीर्थंकर? ऋषभदेव। लास्ट 24th कौन थे? वर्धमान महावीर। ठीक है, फर्स्ट ऋषभदेव, लास्ट वर्धमान महावीर, और जो 23rd थे वो थे कौन बच्चा? पार्श्वनाथ। ठीक है, और जो इनके फॉलोअर्स थे उनको हम क्या बोलते हैं? जैन। अब अगर हम महावीर की लाइफ की बात करें, तो जो वर्धमान महावीर थे उनका जो बर्थ था, बॉर्न हुए थे वो कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम कहाँ है? वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार। बिहार में वैशाली के पास में कुंडलग्राम है, जहाँ पर किसका कौन बॉर्न हुए बच्चा? महावीर। कब? 599 BC में। कब? 599 BC में। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छावी। दैट वॉज द पार्ट ऑफ ये वर्धमान महावीर कौन थे बच्चा? क्षत्रिय थे। और किस ट्राइब के थे? लिच्छावी ट्राइब के थे। था वो किस संघ को बिलोंग करता था? तो वो वज्जी संघ को बिलोंग करता था। एंड हिज फादर नेम सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय क्लान के हेड थे। उनके मदर का नाम था त्रिशाला। ठीक है, जो लिच्छावी क्लान की कौन थी बच्चा? प्रिंसेस थी। ही वॉज मैरिड टू अ गर्ल नेम यशोदा एट द एज ऑफ 30। ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो बच्चा पापा सिद्धार्थ, मदर त्रिशाला, ठीक है, वाइफ का नाम यशोदा, और उन्होंने घर किस एज में छोड़ दी? 30 ईयर की एज में। वर्धमान महावीर ने घर छोड़ा 30 ईयर की एज में। इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ, मम्मी का नाम था त्रिशाला, और किस कौन थे? क्षत्रिय थे। इनका जो बोर्न प्लेस था वो था वैशाली के पास, वज्जी संघ को बिलोंग करता हुआ लिच्छावी। ठीक है, और दूसरी बात, वैशाली किस में आता है? बिहार में। वैशाली कहाँ पर है? बिहार में। और बच्चा जब ये 30 ईयर के हुए तो इन्होंने घर छोड़ दिया, किसकी तलाश में? सत्य की तलाश में। He left home in search of truth. For 12 years he had a hard and lonely life. 12 ईयर तक उन्होंने बहुत हार्ड और लोनली लाइफ जी है, अकेले रहे हैं। पर एक दिन मेडिटेट करते टाइम उनको एनलाइटनमेंट मिल गया है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको जैनिज्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य। क्या बोलते हैं? कैवल्य। हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज इज नोन एज कैवल्य। He was now called Mahavir.
महावीर सबसे बड़े वीर और जीना, ठीक है। अब उनको क्या बोलना जाने लगा, महावीर और जीना। द वर्ड जीना, जैना, द वर्ड जैना, द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म कम फ्रॉम द टर्म जीना। बच्चों जो जैन बोलते हैं जो वर्ड जैन है किससे आया है, जीना से ही आया है। जीना का मीन्स होता है कॉन्क्यूरर। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी नियर राजगृह बिहार। तो बच्चा महावीर की डेथ कहाँ पर हुई, पावापुरी में। पावापुरी भी कहाँ पर है, बिहार में, राजगृह के पास में है। और बर्थ कहाँ पर हुआ था, वैशाली के पास, ठीक है, कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था, वैशाली के पास कुंडल ग्राम में। और कुंडल ग्राम किस क्लान के अंदर था, लिच्छावीस के अंदर था, ठीक है। पापा सिद्धार्थ थे, मम्मी कौन थी, त्रिशाला, वाइफ यशोदा, ठीक है। तो बच्चा मदर लिच्छावी क्लान की प्रिंसेस थी और जो फादर थे वो फेमस क्षत्रिय क्लान के हेड थे, ठीक है। The term Jina was used for Mahavir because he come to conquer by knowing the truth or by attaining enlightenment. जीना वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, महावीर के लिए यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है बच्चा, क्योंकि उन्होंने ही बिकेम द कॉन्क्यूरर बाय नोइंग, वो जीत गए किस चीज़ को जान के, सत्य को जान के, एनलाइटनमेंट उनको मिल गया, टीचिंग्स। तो महावीर की जो फर्स्ट टीचिंग है उसको हम पढ़ेंगे। पीपल मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। हमें अहिंसा के रूल को वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट किल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ही प्रीच दैट नो वन शुड हार्म एनी लिविंग क्रीचर। उन्होंने ये पढ़ाया, प्रीच किया, बताया कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लिविंग क्रीचर को कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए, भले वो इंसेक्ट हो या प्लांट हो। ही सेड ऑल बीइंग्स लॉन्ग टू लीव, ठीक है, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। हर व्यक्ति के लिए, भले वो चींटी हो, टिड्डा हो, काऊ हो, बफेलो हो, सबके लिए लाइफ डियर है। उनको लंबे जीने का टाइम हमको देना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में आपको अहिंसा को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट, पीपल हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपको सत्य की तलाश करनी है तो आपके घर को आपको छोड़ना पड़ेगा। महावीर प्रीच्ड टू लीव अ सिंपल लाइफ। महावीर का हमेशा ये महावीर बताते थे, समझाते थे कि आपको सिंपल लाइफ जीनी है, ठीक है। बैगिंग फॉर फूड, और जो खाना है वो आपको मांग के खाना है। पीपल शुड नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की लेने की इच्छा आपके अंदर होनी नहीं चाहिए। दे शुड गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ। आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए इंक्लूडिंग योर क्लॉथ। ही थॉट पीपल टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। उन्होंने ऐसे बताया कि लोगों को ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट मतलब जो हमेशा सही बोले, वफादार हो। एंड आस्क नॉट टू स्टील, और चोरी करने को मना किया। तो पहले बोला आप अहिंसा को फॉलो करो, फिर बोला कि आप सिंपल लाइफ जियो, फिर बोला आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, और कभी भी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। पीपल शुड नॉट टेल अ लाई। He also preached to observe celibacy, ब्रह्मचर्य। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है बच्चा, आपको ब्रह्मचर्य को भी फॉलो करना चाहिए। महावीर डिड नॉट एक्सेप्ट वैदिक सेक्रीफाइसेस। हाँ, पर उन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। यजनास को, रिचुअल्स को कभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सारे रिलीजियस रिट्स और रिचुअल्स को हमेशा ही अपोज किया। वो कभी भी बिलीव नहीं करते थे कास्ट सिस्टम में, डिस्क्रिमिनेशन में, मैन वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है। वो समझते थे कि सारे लोग, ऑल पीपल आर इक्वल। ये फिलॉसफी थी महावीर की, ठीक है। महावीर ऑल्सो बिलीव्ड इन कर्म एंड मोक्ष लाइक उपनिषदिक थिंकर्स। महावीर का भी बचा है उपनिषद थिंकर्स की तरह कर्म और मोक्ष में बिलीव था। आपके अच्छे काम होंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट अ पर्सन सोल इज रिबॉर्न अगेन एंड अगेन ड्यू टू हिज और हर प्रीवियस लाइफ कर्म और एक्शन। उनका मानना ये था कि कर्म की वजह से हमारा बर्थ, हमारी जब डेथ हो जाती है तो फिर रीबॉर्न होते हैं, रीबर्थ होता है। तो वो बर्थ क्यों होता है बच्चा, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे रहे होंगे हमारे जीवन में, ठीक है। अगर आपको इस बर्थ और लाइफ की साइकिल से, बर्थ और रिबर्थ की साइकिल से आपको मुक्ति पाना है, फ्रीडम चाहिए है, तो आपको अपने कर्मों को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। दिस गोल और मोक्ष कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग 3 रत्न। और ये 3 रत्नों को फॉलो करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। पहला था राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट कंडक्ट और एक्शन। राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट कंडक्ट और एक्शन, ठीक है।
अब अच्छा, जो महावीर थे और जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने हमेशा प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया है, ठीक है, सो दैट इवन ऑर्डिनरी पीपल कुड ईजिली अंडरस्टैंड हिज टीचिंग। किस लैंग्वेज? प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी, जिससे वो जो भी प्रीच करें, जो भी पढ़ाएं, जो भी समझाएं, वो कॉमन पीपल भी समझ जाएं। बहुत सारे फॉर्म्स की प्राकृत लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी के भी लोकल अलग 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 डायलेक्ट्स होते हैं ना, वैसे प्राकृत के भी थे, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में यूज होते थे। दे वर नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे आर यूज। फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्म ऑफ प्राकृत यूज इन मगध एंड मैथिली वर नोन एज मगधी एंड मैथिली, मिथिला, सॉरी मैथिली बोल रही हूँ बच्चा। बच्चा देखो, हिंदी का प्राकृत का वो फॉर्म जो मगध और मिथिला में यूज होता था, उसको मगधी और मैथिली बोलते थे, ठीक है। प्राकृत के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन थे, डिफरेंट डिफरेंट बोलने के तरीके थे, जैसे मगध में मगधी और मिथिला में मैथिली। So student, I am ending this video here. We'll discuss evolution in the next video. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.